चलिए, डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। सुरभि जी बोल रही हैं, सर योर टीचिंग मेथड इज अमेजिंग, एज ए प्रेजेंट आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद यू। थैंक यू सुरभि जी, थैंक यू आपके इस अच्छे कमेंट के लिए, दैट इज वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपके जो इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स हैं उनको देख के एक टीचर जो है दैट इज सेटिस्फाई हो जाता है और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने दैट इज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब पावर के क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो कैलकुलेशन करना होगा उस कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए या फिर आपका कैलकुलेशन सही हो, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कैलकुलेशन पर्पज इन द जे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कल मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के दैट इज 7 जो रूल होते हैं वो सारे के सारे रूल आपको मैंने बता दिए थे और मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे रूल्स आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक बार मैं आपको जाते जाते सारे के सारे रूल्स आपको क्वेश्चन की हेल्प से क्या कर दूंगा, रिकॉल भी करवा दूंगा। ठीक है, तो क्या मेरी बात आपको क्लियर है? और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोग आपके दैट इज हमारे लाइव चैट के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो आप हमारे दैट इज विज्ञान गुरुकुल के चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी आपके नोटिफिकेशन हो नए नए वीडियो के वो नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो आपके जूनियर और सीनियर्स हैं उनको भी आप अपने लिंक को क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि वो भी आपका दैट इज चैनल को आपके लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके फ्री में जो आपका विज्ञान गुरुकुल आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग आपको देगी, इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपके लेक्चर को आज स्टार्ट करता हूं। पहले हम लोग ने जो आपके दैट इज रूल्स पढ़े थे उन रूल्स पे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैं सारे सारे रूल्स आपको एक बार रिकॉल भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर थी, ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन को सही करवा दिया है। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में करेक्शन कर दिया था लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो आप देखिए आपसे बोल रहा है कि आपको इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक बार मैं बैक टिप के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, नाउ आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां पर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू कितनी आएगी। आपका एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 5, ब्रैकेट में है दैट इज 8 का क्यूब रूट, ठीक है, और दैट इज 27 का क्या दिया है बेटा, क्यूब रूट, एंड दैट इज इसकी पूरे की होल पावर कितनी है 3 और पूरे की बेटा होल पावर कितनी है 1/4। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर लोग बोल रहे हैं दैट इज नथिंग बट अच्छा कल 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है। हाँ बेटा, 10th की क्लास आज इसलिए हमने नहीं दी क्योंकि कल बेटा बच्चों के बोर्ड का एग्जामिनेशन है और उनके एग्जामिनेशन में कोई भी आपका जो है दैट इज डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसलिए अभी हमने जो है जो आपके 10th के बोर्ड के पेपर की वजह से जो लेक्चर्स आपके डालने थे वो नहीं डाले हैं। ठीक है, हाँ विवान बोल रहे हैं कि सर पहले बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद ही लेक्चर डालिएगा। ठीक है, इसी वजह से नहीं डाले कोहली जी कि आप देखेंगे कि कल से बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो कुछ आपके बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद ही अपने लेक्चर्स को अपलोड करिएगा जिससे कि हम उसको देख सकें। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है, ठीक है, ये जो पावर होती है आपकी समेशन में, यहां पर समेशन का सिंबल है, समेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। अगर यहां पर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता तो मैं इस पावर को क्या कर देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो आप ऐसा मत करिए कि इस पावर को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो अगर मैं इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो मैं क्या करने वाला हूं, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को।
तो पहली बात है जो पावर में 3 लिखा है होल पावर 3 ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो सबसे बेटा पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं और इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पावर में कितना लगा है 1/3, ठीक है। और 27 को भी आप क्या कर सकते हैं क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के क्यूब के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो दिस इज 5। आपका 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और होल पावर कितना लगा है 1/3, या फिर क्यूब रूट लगा है। 27 को पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पावर में कितना लिखा है होल पावर में 1/3, ठीक है। और इस पूरे की होल पावर में 3 है और इस पूरे की होल पावर में कितना है 1/4। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर a की पावर m होल पावर m, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। a की पावर m होल पावर m, तो ये पावर भी आपस में क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई होगी। सर आप कौन से इंस्टीट्यूट के टीचर? बेटा मैं आपका जो है एलएन में जो है आपका टीचर था, इस समय एलएन के कोल्हापुर ब्रांच में मैं आपका टीच कर रहा था, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे कि a की पावर m होल पावर m, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो दिस इज नथिंग बट द 5 और यहां पर आ जाएगा 2, 3 इंटू 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां भी कितना आएगा दैट इज ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि होल पावर 3 और पूरे की होल पावर कितना हो जाएगा 4। यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 3 की पावर 1 3, तो दिस इज नथिंग बट द 5। ये आ जाएगा 2 + 3 की होल पावर 3 और पूरे की बेटा होल पावर कितना हो जाएगा 1/4 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? 2 + 3 कितना होगा 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दैट इज 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, तो हो जाएगा 5 × 5 का क्यूब की होल पावर में कितना हो जाएगा 1/4। यहां देखिए पावर में कुछ नहीं लिखा तो कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। और आप देखेंगे अगर आपका बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती है। सर आई वॉन्ट टू टेक पीसीबी इन द क्लास 11, यू आर ऑल्सो टीच बायो। नहीं बेटा विवान में जो है बायो तो नहीं टीच कर सकता, लेकिन बेटा मैं आपका मैथ में इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूं जिससे कि आप पीसीएम ले सकते हैं, ठीक है। आप मेरे लेक्चर को बने रहें और आपको दिखेगा कि दैट इज मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट एज कंपेयर टू बायो, ठीक है। और मैथमेटिक्स आपके लॉजिकल थिंकिंग और मेंटल स्टेटस को भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि आप जब जो है 11th में जाएंगे तो 100% यू कैन बी चूज द मैथमेटिक्स विल बी देयर, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखिए, यहां पर फिर से मैं रूल लगाने लगा हूं कि अगर आपका बेस सेम है तो आपकी पावर क्या होती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहां मैं पावर को ऐड कर देता हूं, तो 5 की पावर में कितना हो जाएगा 1 + 3 की होल पावर में कितना आ जाएगा 1/4। और बेटा 3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 की होल पावर 1/4, a की पावर m होल पावर m, तो पावर आपस में बेटा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दैट इज 4 × 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 5 की पावर में 1 और किसी की भी नंबर की पावर 1, रिजल्ट क्या होता है सेम नंबर। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा सी पार्ट। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए तो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9²। ये इसके बराबर है, तो आपको बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो है पहले मैं तो आपको थोड़ा सा मैंने कल आपको दैट इज nth रूट ऑफ दैट इज नथिंग बट द a के बारे में बताया था, ठीक है। nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a को क्या बोलते हैं? हाँ दैट इज द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। प्रेजेंट सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप जो है आज टाइम से आ गए बेटा, ठीक है। चलिए तो कल बेटा मैंने आपको कुछ बताया था कि कभी भी अगर आपके पास लिखा हो दैट इज नथिंग बट द क्यूब रूट ऑफ ए, तो जब आप इसको पावर में लिखेंगे तो दैट इज जब भी क्यूब रूट लिखा है तो जब इसको पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a की पावर में 1/3। जो भी नंबर बेटा यहाँ पर लिखा होता है जब उसको पावर में लिखते हैं तो 1 करके लिखते हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हो दैट इज नथिंग बट द 4th रूट ऑफ a, तो जब बेटा इसको मैं पावर में लिखूंगा तो a की पावर में क्या लिखूंगा 1/4। यहाँ 4 है तो पावर में 1/4 लिखा। उसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर दैट इज 5th रूट ऑफ a अगर लिखा है तो दैट इज जब इसको पावर में लिखेंगे तो जो नंबर लिखा तो 1 तो a की पावर में 1/5।
और मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा यहां पर आपके पास nth रूट ऑफ a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में 1/n। लेकिन जब इसको ये लिखते हैं तो यहां पर n कैसा नंबर होता है, वेयर n नेचुरल नंबर होता है और n की वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी होती है। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी होती है। तो देखिए 2 से बड़ा मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a, तो बेटा अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। मैंने इसको क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 मानते हैं, 1 नहीं मानते हैं। जब स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं तो यहां पर 2 होता है, तो इसको लिखते हैं जो भी नंबर यहां होता है पावर में, तो इसको लिखते हैं a की पावर में 1/2। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? सभी को मेरी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताए हैं जो कि बेटा आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपसे बोल रहा है कि यार आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करना है, निकालना है। यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन को बेटा यहां पर लिखते हैं, क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज नथिंग बट द 9 की पावर x इज इक्वल टू क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 9 स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी आपके पास दैट इज आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट होता है, तो ऐसे दैट इज nth रूट को जनरली हम लोग पावर के फॉर्म पे लिख लेते हैं, उससे हमारे कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो बेटा यहां पर ये स्क्वायर रूट है तो यहां पर 2 लिखा है, तो जब मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 9 की पावर x की होल पावर कितना आ जाएगा, 1/2। इसको भी बेटा मैं पावर के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो दैट इज 9 स्क्वायर की होल पावर में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब आप देखेंगे a की पावर m होल पावर n, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और a की पावर m होल पावर n, तो ये पावर भी आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x इंटू हाफ, तो x/2। और यहां पर कितना होगा, ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 9 की पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 2/3। अब आप देखिए अगर आपको बेटा क्या निकालना है, x निकालना है। x कहां पर बैठा है, दैट इज पावर में बैठा है। तो 2 एक्सपोनेंशियल आपके इक्वल आ रहे हैं, अगर उनके बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, 100% इक्वल होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर 2 एक्सपोनेंट फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, और अगर उनके बेस क्या है बेटा, सेम है, तो 100% पावर क्या होगी, सेम होगी। जब पावर सेम है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये दोनों एक्सपोनेंशियल क्या है, सेम है, साथ ही साथ इनके बेस भी क्या है, सेम है। तो 2 एक्सपोनेंशियल अगर इक्वल है, उनके बेस सेम है, तो दैट इज जो पावर होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। मतलब अगर 2 एक्सपोनेंशियल इक्वल है, उनके बेस सेम है, तो आप पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। आप दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे या फिर दोनों साइड पावर को इक्वेट कर सकते हैं कंपेयर करने का मतलब, तो x/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2/3, तो दैट इज नथिंग बट द x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर आएगा x = कितना आएगा, 4/3। तो बेटा ये तो इसका मेथड नंबर 1 था। क्या था बेटा, मेथड नंबर 1। जनरली जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं, दैट इज आपको x निकालना था, तो जनरली x पावर में बैठा था तो बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने दोनों साइड कौन सा बेस बनाया, 9 बेस बनाया। 9 को आप 3 बेस में भी कर सकते, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 बेस से भी करके देख लेते हैं कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक मेथड से बताता हूं, ठीक है। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर x, और ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है आपके पास दैट इज क्यूब रूट ऑफ 9 स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए यहां पर आप देखिए, आप इसको अब जब पावर में लिखें, स्क्वायर रूट मतलब यहां पर 2 है, तो पावर में लिखे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। तो 9 की पावर x की होल पावर कितना हो जाएगा, 1/2। इसको भी क्यूब रूट को भी पावर में लिखते हैं,
9 स्क्वायर की होल पावर में कितना हो जाएगा 1/3। a की पावर m होल पावर m तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 9 की पावर में कितना हो जाएगा x/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a की पावर m होल पावर तो पावर मल्टीप्लाई, तो 9 की पावर में 2/3। ठीक है, आप यहां से हमने पिछली बार किया था, आप क्या कर सकते हैं x निकालना, x तो पावर में बैठा है तो बेस सेम करेंगे, तो 9 बेस में भी कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको 3 बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं 3 बेस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बेटा क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहां भी 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द पावर में 2/3। a की पावर m होल पावर m तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 2 इंटू x/2, और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू दैट इज 2/3। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 3 की पावर में x, और यहां पर कितना जाएगा 3 की पावर में 4/3। अगर दो एक्सपोनेंशियल सेम है और उनके बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने का मतलब कंपेयर, कंपेयर पावर बोथ साइड, कंपेयर पावर बोथ साइड, दोनों साइड आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट क्योंकि बेस सेम है, दो एक्सपोनेंशियल के बेस सेम है, अगर उनकी पावर सेम हो जाएगी तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। दोनों इक्वल दिए, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो सेम आंसर आप यहां भी कन्वर्ट कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। आपको एक्सप्रेशन क्या दिया है बेटा? एक्सप्रेशन दिया है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x³ इनटू दैट इज नथिंग बट द क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट ऑफ x³ इनटू दैट इज नथिंग बट द 30th रूट ऑफ x की पावर 77। ये दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट ऑफ ए को जब पावर में लिखेंगे तो यहां 2 होता है, तो a की पावर 1/2। क्यूब रूट है, कभी आपके पास लिखा है क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए को पावर में लिखें तो a की पावर 1/3 हो जाएगा। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है? फिफ्थ रूट का मतलब होता है जब इसको पावर में लिखें तो a की पावर में 1/5, और 30th रूट यूज किया गया है, तो दैट इज नथिंग बट द 30th रूट ऑफ a का मतलब जब इसको पावर में तो a की पावर 1/30 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको भी पावर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी पावर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी पावर के फॉर्म पे लिखते हैं, इसको भी पावर के फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x³, तो x³ की पावर में कितना आ जाएगा 1/2 इनटू यहां पर कितना आ जाएगा x की दैट इज x की पावर 5 की होल पावर 1/3, और ये फिफ्थ रूट है x³ की पावर में कितना आ जाएगा 1/5, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज नथिंग बट द x की पावर 77 की होल पावर कितना आ जाएगा 130, दैट इज 1/30 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, या फिर इस पूरे को कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? a की पावर m होल पर, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये पावर, तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 3/2 इनटू दैट इज x की पावर 5/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में 77 डिवाइडेड बाई 30 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x की पावर में 3/5। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। और मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बेटा पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। आ जाएगा x की पावर में 3/2 प्लस दिस इज 5/3 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 30 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x की पावर में 3/5।
अब बेटा इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 32 and 3 का एलसीएम 30 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो जब एलसीएम लेंगे तो x की पावर में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 50 हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द 77 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x की पावर में 3/5, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा दैट इज 7 + 5 कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 12। तो x दैट इज 12, कैरी में जाएगा 1, 1 + 7 हो जाएगा 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। तो दिस इज नथिंग बट द 172 डिवाइडेड बाई 30 होल डिवाइडेड बाई x की पावर में, एक मिनट, x की पावर में कितना हो जाएगा, दैट इज 3/5। मेरे ख्याल से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द 81 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये 15 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज नथिंग बट द x की पावर 81 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/5। अब देखिए आपके बेस सेम है और डिवीजन कर रहे हैं, अगर बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दिस इज नथिंग बट द x की पावर 81 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का 81 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का 3/5। एलसीएम ले लेते हैं बेटा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट द एलसीएम मेरे ख्याल से 15 आ जाएगा, दिस इज 81, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 9। मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 9 विल बी देयर, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपके पास जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से x की पावर में कितना हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपका 12 हो जाएगा, कैरी में जाएगा 1, दिस इज नथिंग बट द 9 10 72, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाई 30 विल बी देयर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और बेटा ये 6 होगा, ये 86 होगा, सॉरी फॉर दैट मैंने 81 लिख दिया था। जब यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा 16 होगा, तो ये आपके पास 86 हो जाएगा। दिस इज 86 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी फॉर दैट, यहाँ भी आपका 86 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द, सही कर लेते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट द, तो डिवीजन कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की पावर 86 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 3/5। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज 15 आ जाएगा, 86 माइनस का कितना हो जाएगा 9, और 86 में जब 9 जाएगा तो मेरे ख्याल से x की पावर में 77 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। और आप देखें क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका आंसर आएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर में 77 डिवाइडेड बाई 15 इज द करेक्ट आंसर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? सभी लोगों के बेटा आंसर बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये जो आपके पास सामने है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लीजिए 1 की बेटा अगर आप कोई भी पावर करें, 1 की अगर आप कोई भी पावर करें तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और दिस इज नथिंग बट द a की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। बस आपका जो a है या फिर बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दोनों ही रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ नोट करके लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको ये चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए, नोट करके लिख दे रहा हूं कि दैट इज नथिंग बट द a की पावर 0, इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। बस आपका a या फिर बेस कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नॉन जीरो बेस की पावर में अगर 0 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। एक तो ये रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और दूसरा बेटा दैट इज 1 की
आप कोई भी रियल पावर करिए, 1 की आप कोई भी पावर करिए, 1 की पावर अगर मैंने x किया तो 1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, x टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है बेटा, 1 ही आता है। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हैं। बोल रहा है कि x और y इस इक्वेशन को भी, दैट इज x और y इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन, इसको आपस में आसानी से सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि x और y की वही वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है जो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएंगे। मतलब x और y जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो वही x और y आप सोल्यूशन के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे जो कैसे आएंगे, ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव आएंगे। क्या मेरी बेटा बात क्लियर है? चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन और दो अननोन, ये हम बचपन से सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऑप्शन चेकिंग करके भी इसके आंसर को निकाल लेते हैं। लेकिन आईआईटी में हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चेकिंग से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करने x और y की जो वैल्यू आपकी दोनों इक्वेशन को क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी, वही इसका x और y की वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब कि x और y को रखने पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, x इक्वल टू 4 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं। तो x की जगह 4 रख रहे हैं, y की जगह 2, तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। यहां पर रख रहे हैं y की जगह 2 रख रहे हैं, x की जगह 4, तो 2 की पावर 4 16, तो 16 इज इक्वल टू 16, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला ऑप्शन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्या दूसरी को भी सेटिस्फाई करा है। x की जगह 4 रखिए और y की जगह 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4। तो x और y की ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो यही आपका x और y इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको इक्वेशन बेटा क्या दी हुई है, दैट इज x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। पहली इक्वेशन तो बेटा ये आपको दी है, और दूसरी बेटा इक्वेशन आपको क्या दी है, दैट इज x इज इक्वल टू 2y दी है। दिस इज द दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको आपस में सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू कितनी रख देता हूं, 2y रख देता हूं, जिससे क्या होगा कि आपका दैट इज पहली इक्वेशन से x एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक इक्वेशन एक अननोन और एक इक्वेशन से एक अननोन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से बेटा मैंने क्या किया, दैट इज x की वैल्यू कहां पर रख दी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 पे प्लेस कर दी। जहां जहां भी मुझे इक्वेशन नंबर 1 पे x दिख रहा था, x की जगह 2y रख दिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 2y की होल पावर y, और यहां पर आ जाएगा y, दैट इज x की मैंने कितना रख दिया, दैट इज 2y। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब देखिए एक इक्वेशन है और एक अननोन है, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको मालूम है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये जो पावर y है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर y के ऊपर भी आ जाएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो दिस इज 2 की पावर, ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगी, और ये पावर y, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो 2 की पावर y हो जाएगा और y की पावर में y हो जाएगा। दिस इज y की पावर में बेटा कितना हो जाएगा, 2y। आपको y निकालने एक जैसे टर्म यहां ले आते हैं, तो इसको डिवाइड में कर देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द 2 की पावर y इज इक्वल टू y की पावर 2y होल डिवाइडेड बाई y की पावर में y। अब आपको मालूम है कि डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहां से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो दैट इज 2 की पावर y इज इक्वल टू y की पावर में कितना आ जाएगा, 2y माइनस का y विल बी देयर। दिस इज 2 की पावर y इज इक्वल टू y की पावर कितना हो जाएगा बेटा, y विल बी देयर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दिस इज नथिंग बट द y की पावर, इसको ऐसे लिख देता हूं, y की पावर y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 की पावर y। इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द y की पावर में y डिवाइडेड बाई 2 की पावर में y
इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्या बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर आप डिवीजन कर रहे हैं, बेस अलग अलग है, तो जितनी पावर सेम होती है उस पावर को क्या किया जा सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं y की पावर y डिवाइडेड बाई 2 की पावर y, इसमें से दैट इज डिवीजन है और आपका बेस अलग अलग है, तो जो पावर कॉमन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो y डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, दैट इज नथिंग बट द अब आप देखिए कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 चाहिए। तो आप देखिए कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है? पहला केस है कि आपकी पावर क्या हो जाए बेटा, पावर आपकी 0 हो जाए। अगर पावर 0 हो जाएगी तो भी आपका क्या होने वाला है, दैट इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि जब अगर y की बेटा वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 0 की पावर 0 ये आपका डिफाइन नहीं होता है। जब आप लिमिट में पढ़ेंगे कि 0 की पावर 0 करने में दैट इज इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। मैंने बताया था कि दैट इज a की पावर 0 दैट इज 1 के बराबर तब होता है जब आपका बेस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो है दैट इज अगर आपकी पावर दैट इज अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली, तो अगर 0 लिया तो ये भी 0 हो जाएगा। बेस अगर 0 हो गया तो दैट इज 0 की पावर 0 जो कि डिफाइन नहीं होता। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो पहला वाला बेटा केस नहीं बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि अगर जो है आपने बोला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 कब कब आ सकती है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कब कब 1 आ सकती है, जब आपकी पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर पावर 0 हो जाएगी तो दैट इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 हो जाएगा। और या फिर आपका जो बेस है वो कितना हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 की कोई भी पावर करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर इस केस में पहला वाला केस अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करने पर रिजल्ट 1 आता है। तो अगर यहां पर मैंने क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैल्यू अगर मुझे 1 चाहिए, अगर मैंने पावर को 0 कर दिया, पावर को 0 करने में तो y 0 हो जाए। अगर y 0 हो जाएगा तो बेस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट द नॉन जीरो नंबर की पावर में 0 करने पे रिजल्ट 1 आता है। अगर आपने पावर को 0 कर दिया तो बेस आपका नॉन जीरो नहीं रहेगा, इसलिए वो केस नहीं बनेगा। दूसरा केस है कि दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब उसका बेस क्या हो जाए बेटा, बेस आपका 1 हो जाए। अगर बेस 1 हो जाएगा तो 1 दैट इज 1 की कोई भी पावर करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करने वाला, सेकंड वाला केस एप्लीकेबल होगा। दिस इज नथिंग बट द कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो दैट इज नथिंग बट द बेस क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। मतलब y बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। तो यहां से y की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप यहां से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप देखिए यहां से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते थे। अब डिपेंड करते हैं कि आप कहां से निकालना चाहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है और उनकी पावर क्या है, सेम है, तो क्या सेम होने चाहिए, बेस। अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम चाहिए, उनकी पावर सेम है, तो अगर बेस भी सेम हो जाएंगे तभी वो इक्वल हो सकते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, दैट इज बेस को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी है बेटा मैंने आपको बता दी है कि पहला केस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पहले केस में अगर आप पावर को 0 करेंगे तो बेस भी 0 हो जाएगा। दैट इज 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, क्योंकि आपका नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करने पे रिजल्ट 1 आता है, तो वो अलग केस एप्लीकेबल नहीं है। और आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 कब हो सकता है, जब उसका बेस किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो बेस किसके बराबर हो जाए, बेस दैट इज नथिंग बट द 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, या फिर दो एक्सपोनेंशियल अगर आपके सेम दिए हुए हैं, उनकी पावर आपकी क्या है, सेम है, तो बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो दोनों इक्वल आएंगे। अगर दोनों इक्वल है, पावर सेम दी है, तो बेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, कंपेयर बोथ साइड। आप बेस को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। तो दैट इज पावर सेम है तो बेस भी सेम होना पड़ेगा। तो यहां से ही आप बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब जो भी तरीके हैं मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। एक बार y आ जाएगा, y की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, x कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर y की वैल्यू रखी तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2,
तो x कितना हो जाएगा बेटा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो फर्स्ट ऑप्शन की दैट इज इन दोनों इक्वेशन को कौन कौन सा xy सेटिस्फाई किया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही बारीकी वाली चीजें बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ a की पावर m, a की पावर m होल पावर n किसके बराबर दिया हुआ है, a की पावर m और m की पावर n। एक्चुअली में मैंने आपको कल बताया था कि a की पावर m होल पावर n किसके बराबर नहीं होता है, a की पावर m और m की पावर n, ये दोनों इक्वल नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन में आज आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये मैंने बराबर नहीं किया, एक्चुअली में ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये गिवन है। ठीक है, दिस इज द गिवन। क्या गिवन है बेटा, a की पावर m होल पावर n किसके बराबर गिवन है, a की पावर m और m की पावर में n। ठीक है, ये बेटा गिवन है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है और बोल रहा है कि आप एक्सप्रेस करिए m इन टर्म्स ऑफ n, मतलब m की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, n के टर्म में निकालनी है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? दैट इज नथिंग बट द, आपको m की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, n के टर्म में। ठीक है, चलिए आते हैं यहां पर। अब आपको मालूम है a की पावर m होल पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, जो चीज आपको मालूम है वो लगाइए। तो दैट इज a की पावर m होल पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n, और ये हो जाएगा a की पावर में m और m की पावर में n। अब आपको मालूम है कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बराबर दिए हैं और उनके बेस इक्वल हैं, तो आप उनकी पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये दोनों बेटा पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज m इंटू n कितना हो जाएगा, m की पावर में n हो जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m वाले सारे टर्म एक साथ ले जाते हैं, तो इसको मैं यहां ले जाता हूं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा m की पावर में n डिवाइडेड बाई m। यहां कुछ नहीं लिखा तो पावर में कितना मान लेते हैं, 1। डिवीजन कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर आपके बेस सेम है तो डिवीजन करने में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दिस इज n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज m की पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? आंसर इज ए पार्ट। हिमांशु बोल रहे हैं बेटा आंसर दीजिए, पार्ट बिल्कुल सही आंसर है बेटा हिमांशु आपका। इसको मैं सही लिख देता हूं, पहले इसको लिख देता हूं, लेफ्ट पे राइट पे उसको लिख देता हूं। तो m की पावर में कितना आ जाएगा, n माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब देखो आपको m की वैल्यू निकालनी, इसको पावर को हटाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कभी लिखा होता है दैट इज 2 की पावर में या फिर a की पावर में x लिखा होता है इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो जब a की वैल्यू निकालते तो जब ये पावर उधर जाती है तो क्या होती है, 1/x हो जाती है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अगर इसमें आप पावर को उधर भेजूंगा तो ये पावर 1/x हो जाएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको m की वैल्यू निकालनी है तो इस पावर को हटाना, तो दोनों साइड कौन सी पावर ले लीजिए, होल पावर 1/n-1 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इस पावर को बेटा क्या कर रहा हूं, यहां पर ट्रांसफर कर रहा हूं, इस साइड ट्रांसफर करूंगा। तो जब पावर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो पावर 1 होके आएगी, तो 1/n-1। तो m की वैल्यू मैंने क्या की है, n के टर्म में निकाल ली है। तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, n की पावर में 1/n-1। कौन सा बेटा आंसर करेक्ट है? मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा जो है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के होने वाले हैं। और क्वेश्चन बेटा अगर टफ लेवल के होने वाले हैं तो आपको अपने रूल्स को एक बार क्या कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, तभी आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो कल मैंने बताया था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आपका बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होगा, a की पावर m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर को मैंने ऐड कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -2। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर कितना आ जाएगा 3 एंड दैट इज आपका प्लस में -2। ठीक है, तो जैसे दोनों पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे 3 में जब -2 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 1, किसी की पावर रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 कितना होगा 3, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है। दूसरा, अगर आप डिवीजन करें, डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू कितना होगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज अगर डिवीजन कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर वाली में नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 3 की पावर -3 और बेटा दैट इज ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट द 3 की पावर -3 और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 बेटा कितना होता है 81 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 81 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है। अब तीसरा रूल आपको मैंने बताया था कि a की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, बशर्ते आपका जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर की पावर में 0 करने पे रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। a की पावर 0 को हम 1 तभी लिख सकते हैं जब आपका बेस कैसा हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था a की पावर -m निगेटिव एक्सपोनेंट है, निगेटिव एक्सपोनेंट है तो जब मैं बेटा इस निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो इसको a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है। तो अगर कभी भी निगेटिव एक्सपोनेंट दिया गया, क्या दिया, निगेटिव एक्सपोनेंट है a की पावर -m, तो जब मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो पावर माइनस से क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो a की पावर -m जब आप इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/a की पावर m हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपके पास लेके आया हूं, दैट इज 3/2 की होल पावर क्या लिखा है -2 है। तो देखो निगेटिव एक्सपोनेंट है, पावर आपकी निगेटिव है, तो a की पावर -m, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर में m लिख सकते हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है। मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। सर मेरे भैया तो बोर्ड एग्जाम के लिए डर लग रहा है, मेरे भैया को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डर लगा है। बेटा डरने की बात नहीं है, अगर उन्होंने साल भर पढ़ा होगा तो एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, और अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी तो फिर तो बेटा उनको डर लगेगा ही। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, उनसे बोलिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और कॉन्फिडेंस होते हुए पेपर दें, क्योंकि डर लगेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो होगा तो फिर आपका एग्जामिनेशन बिगड़ने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए जरा यहां पर दिस इज आपका जो है डिवीजन में जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये 2 पावर है न्यूमरेटर में भी आ जाएगी और ये 2 पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज 1/, दैट इज 3 की पावर में 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर में 2। अब आपको मालूम है जो 2 की पावर 2 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर हो गई। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। अब आप देखेंगे कि आपके डिवीजन में अगर बेस सेम नहीं होता तो जितनी पावर आपकी सेम होती है उसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 की होल पावर में 2। ध्यान से देखिए जरा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है कि दैट इज नथिंग बट द 3/2 की पावर -2 अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2। तो आप देखेंगे 3/2 को अगर मैं क्या कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, इसको मैंने उल्टा कर दिया, 3/2 को उल्टा कर दिया तो 2/3 आ गया। तो कभी भी अगर आप अपने बेस को उल्टा करेंगे, मतलब उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो जो पावर है वो माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। याद रखें, कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने अपने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, बेस को उल्टा कर दिया, 3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/3, तो पावर का साइन बदलना पड़ेगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब भी आप बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, बेस को उल्टा करते हैं, तो पावर का साइन बदल दीजिएगा। अगर पावर निगेटिव है तो उसको प्लस कर दीजिएगा, और अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है। चलिए
उसके बाद फिर से हम लोग जो है दैट इज कुछ रूल पे आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था कि ए की पावर एम होल पावर एन, तो आपस में पावर क्या हो जाएगी मल्टी, ए की पावर एम होल पावर एन है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था, ध्यान से सुनिए, ए की पावर एम होल पावर एन किसके बराबर नहीं होता है, इसको ये नहीं लिखा जा सकता ए की पावर एम की पावर एन, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये पावर सी ए के ऊपर भी आ जाएगी, ये पावर बी के ऊपर भी आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी की होल पावर सी को ए की पावर सी इंटू बी की पावर सी। उसका एक्सटेंशन वर्जन भी आपके पास लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर इसके ऊपर, तो दिस इज ए की पावर एम की होल पावर सी इंटू बी की पावर एन की होल पावर सी। अब बेटा ये जो पावर है ए की पावर एम होल पावर सी, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो दिस इज ए की पावर एम इंटू सी इंटू बी की पावर एन इंटू सी। जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो यहां पर देखिए मैंने बोला है कि इसको क्या ये लिखना सही है, तो आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट द, यहां पर क्या है एडिशन है, ठीक है, इसलिए आप इस पावर को दैट इज इसके ऊपर और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए। दैट इज जो पावर होती है, ठीक है, जो पावर होती है, अगर यहां मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का सिंबल होता तो ये पावर इसके ऊपर भी आ जाती, ये पावर इसके ऊपर आती, और जब ये पावर इसके ऊपर है तो 2 इंटू 3 6 हो जाता, एंड दैट इज नथिंग बट द 2 इंटू 3 6 हो जाता। यहां पर इसको ओपन करने के लिए आपको a प्लस बी के होल क्यूब से इसको ओपन करना पड़ेगा, तो a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करेंगे तो दैट इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3 टाइम्स a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो आप देखेंगे इससे एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, तो इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते, जो लिखा है वो कैसा है फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती, ये गलत लिखा हुआ। उसी तरह आप देखेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा, ठीक है, आपका जो है दैट इज इस 2 को यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a की पावर 3 की होल पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 6 एंड दिस इज लाइक दिस, या वैसे भी यहां माइनस है। और आप देखिए जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab तो इनका 2 टाइम्स a क्यूब इंटू बी क्यूब आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं लिखा जा सकता, ये भी कैसा है फॉल्स है। क्वेश्चन में दिया है कि क्या ये इसके बराबर है, नहीं ये इसके बराबर नहीं है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो जो बेटा मैंने लिखा है आपको बात समझ में आने कि इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, दैट इज ये क्यूब है, ये इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, इसको इसके बराबर, उसने बोला कि ये इसके बराबर है, नहीं ये इसके बराबर नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर से आप देखेंगे कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज क्या दिया है, डिवीजन में जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवीजन में पावर क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट, तो ये जो पावर है ये न्यूमरेटर में भी आ जाएगी और ये पावर डिनोमिनेटर, तो दैट इज a बाई बी की होल पावर m क्या हो जाएगा a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, ठीक है। उसी तरह डिवीजन, इसी का एक्सटेंशन है कि डिवीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट, ये पावर न्यूमरेटर में भी आ जाएगी, ये पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, तो a की पावर m होल पावर c और दैट इज b की पावर m होल पावर दैट इज नथिंग बट द c। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर बेटा पावर n लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर रहे, ठीक है। वैसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं इसको n कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द b की पावर में n होल पावर में c। अब a की पावर में होल पावर में तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो a की पावर m इंटू सी डिवाइडेड बाई b की पावर n इंटू सी विल बी देयर, ठीक है। अब देखिए
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर बेस अलग अलग होता है तो जितनी पावर सेम होती है उसको कॉमन निकाला जा सकता है। यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में बेस अलग अलग है तो जितनी पावर सेम है उसको बाहर, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m को लिख सकते हैं ab की होल पावर m। ठीक है, बगल में एक एग्जांपल लिया है कि क्या इस चीज को ये लिखना सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालूंगा तो दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 ये लिखा हुआ है। आपका मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस अलग अलग है तो जितनी पावर सेम हो तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर 3 और 2 इंटू 3 कितना होता है 6 की पावर 3। तो इस चीज को इसके बराबर लिखना सही है, तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यहां पर आइए, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, रूल हमेशा क्या लगते हैं सेम लगते हैं। तो डिवीजन में भी अगर बेस अलग अलग है तो जितनी पावर सेम होती है उसको आपका बाहर निकाला जा सकता है, तो दैट इज नथिंग बट द, ये जो लिखा है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m को क्या लिख सकते हैं ab की होल पावर m लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल भी बेटा मैं लेके आया हूं कि दैट इज इस चीज को क्या इसके बराबर लिखना सही है कि गलत है, तो आप देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट द 6 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर m। तो आप देखेंगे डिवीजन आप कर रहे हैं, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो जितनी पावर सेम है उसको बाहर, तो इसको लिख सकते हैं 6/2 की होल पावर m। यहां से 2 से 6 को काट सकते हैं 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर m। तो इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर m को लिख सकते हैं 3 की पावर m। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। क्या मेरी बात क्लियर? चलिए अब देखिए a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। a की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ a। a की पावर 1/4, a की पावर 1/4 को लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ a। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? और उसी तरीके से a की पावर 1/24 को लिख सकते हैं 24th रूट ऑफ a, 24th रूट ऑफ a। और उसी तरह से अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो a की पावर 1/n क्या होता है, nth रूट ऑफ a, जिसको लिखा जाता है दैट इज nth रूट ऑफ a, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बेटा इस चीज को ये लिखना तभी सही है जब आपका जो n हो वो नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी हो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू दैट इज 2 या फिर 2 से बड़ी हो, तो इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसको ये लिख सकते हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए हाँ हिमांशु जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आप जो है बेटा सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पर। ठीक है, आपको क्या करना है, दैट इज फिर से कुछ स्टेटमेंट के आंसर बताने की इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको दिख रहा होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करता है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड ऑन 3 टाइम्स, और 3 की पावर 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब क्या लिखा है बेटा, a की पावर दैट इज 3 की पावर में 2 और 2 की पावर में 2 लिखा है। देखिए मैंने क्या पढ़ा, 3 की पावर में 2 और 2 की पावर में 2, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, हाँ दैट इज इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए 3 की पावर में 2 और 2 की पावर में 2, तो इसको मैं हमेशा सबसे पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। तो 2 की पावर में 2 कितना हो जाएगा 4, तो दिस इज 3 की पावर में 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। ये क्या लिखा है, a की पावर m होल पावर n, तो दैट इज a की पावर m होल पावर m में ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, और बेटा 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। अब क्या लिखा है, दैट इज 4 की पावर 2 की होल पावर 5, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इज नथिंग बट द a की पावर m होल पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 4 की पावर 2 इंटू 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर में 10। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 की होल पावर में 10, और दैट इज a की पावर में होल पावर है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 इंटू 10, तो दैट इज 2 की पावर में कितना हो जाएगा 20। तो इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं 2 की पावर 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर दैट इज इसको लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2,
ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की होल पावर 2, क्योंकि आपको मालूम है a की पावर m होल पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। और 2 की पावर 10 कल मैंने बेटा आपको बताया था कि 1024 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये निकालने पे बहुत बड़ा नंबर आएगा तो उसको मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूं। अच्छा, यहां पर कुछ बगल में लिखा है कि 4 की पावर 10 आए थे, यहां भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर 10 क्या ये 40 के बराबर होता है? क्या ये दोनों आपस में, अरे 4 की पावर 10 का मतलब है कि 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 10 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 की पावर 10 40 के इक्वल नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। उसी तरह 4 की पावर दैट इज नथिंग बट द 10 400 भी नहीं होता, क्योंकि 4 को अगर आप 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, दैट इज आपका 400 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बोला कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। अब आपको कैलकुलेट करना है फोर्थ रूट ऑफ 81 निकालना है। मैंने बताया था जब भी आपको फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट ये सब निकालने होते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, आप इसको पावर के फॉर्म पे लिख देते हैं। तो आ जाएगा 81 की होल पावर 1/4 और 81 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 4 की होल पावर में 1/4 और a की पावर m होल पावर m, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1/4, ये से कट जाएगा तो 3 की पावर में 1 और किसी की पावर में 1 सेम नंबर होता है। 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1 निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे बोला जाए कि 64 का क्यूब रूट निकालिए, तो क्यूब रूट निकालना है तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 64 की पावर में कितना आ जाएगा? 1/3। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। देखो अभी लिखा था मैंने यहां कहीं, देखो 2 की पावर 6 को 64 लिखा था, या फिर आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 को लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द 2 की पावर में 6 की होल पावर में 1/3। अब a की पावर m होल पावर m, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1/3, ये से कट जाएगा बेटा, दिस इज 2 की पावर में 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 का क्यूब। 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो 64, तो 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। पावर में कितना है? 1/3 और a की पावर m होल पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 4 की पावर में कितना आएगा? 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की पावर में 1 और किसी भी नंबर की पावर 1 में दैट इज सेम नंबर आता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है? दैट इज नथिंग बट द 5 की पावर में 2 और 2 की पावर में 3, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2। ठीक है, इसको निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसको मैं सही से लिख देता हूं, इसको ये लिख देता हूं 5 की पावर में 2 है, 2 की पावर में 3 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2। तो जब भी ऐसे दिया होता है हिमांशु बेटा आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए जब भी ऐसे दिया होता है 5 की पावर में 2, 2 की पावर 3, तो हमेशा पहले इस पावर को निकालते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो दिस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और यहां भी इस पावर को निकालेंगे 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9 होगा, तो दिस इज 5 की पावर 9 विल बी देयर। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, आपका जो है दैट इज बेस सेम है, डिवीजन करें तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो दिस इज 5 की पावर 8 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर -1। और आपको मालूम है a की पावर -m, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन दैट इज 5 की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 सेम नंबर आएगा, तो दिस इज 1/5। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 8, दिस इज नथिंग बट द 5 की पावर 8 लिखा था, नीचे मैंने लिखा 5 की पावर 9 को 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 1। देखिए आपका जो है दैट इज बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होके 9 आ जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 1/5 की पावर कितना हो जाएगा? 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 सेम नंबर, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। हिमांशु बेटा आपका आंसर बिल्कुल ही बेटा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? सभी को बेटा मेरी बात
क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में बोला गया है कि दैट इज कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? जरा ध्यान से मुझे बताइए, क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? आप देखेंगे कि यहां पर चीजें मल्टीप्लिकेशन में, और आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या किया है, 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर 3 की पावर 1 आ गया है, यहां पर 3 की पावर 2 आ गया और यहां पर 1 आ गया है। तो कभी भी अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अगर आप निकालना भी चाहें तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को जब आप निकालेंगे तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर कितना आएगा, 3 + 4 + 2, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर में 9 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड आप निकाल के देख लीजिए, राइट हैंड साइड जब निकालेंगे तो दिस इज 3 की पावर में 2। ठीक है, यहां पर कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, दैट इज 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 0। ठीक है, या फिर ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है और आप अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 × में 1, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 की पावर में 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर में 3 × 1, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 2 × 3 की पावर में 5। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 7। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। क्या मेरी बात सर थक गए हैं? आई एम बैक। कोहली, ठीक है, यू आर बैक। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क में आज इशू था। तो यहां पर आप देखिए कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन दिया होता तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कॉमन नहीं लिया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये स्टेटमेंट गलत है, ये नंबर इस नंबर के बराबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन में कॉमन नहीं ले सकते हैं, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आप कहां कॉमन ले सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कॉमन ले सकते हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास 5 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 5 की पावर 1 और यहां पर बचेगा 5 की पावर 4। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आएंगी, सेम आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज आप जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में कभी क्या नहीं कर सकते, कॉमन नहीं ले सकते कि ऐसे मल्टीप्लाई में लिखिए और आप कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन कब ले सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है बेटा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए, अच्छा, क्या ये आपका सही लिखा हुआ है? 5 की पावर 4 × 3 की पावर 4 को क्या 15 की पावर 4 लिखा जा सकता है? आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस अलग अलग होता तो जो पावर सेम होती है उसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो दैट इज पावर 4 सेम है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। और 3 × 4 कितना, दैट इज 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 की पावर 4। तो इसको ये लिखना सही है। ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दैट इज 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 को क्या ये लिख सकते हैं? यहां देखिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, डिवीजन में अगर आपका बेस अलग अलग है तो दैट इज नथिंग बट द आपकी जितनी पावर सेम है उसको कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 पावर सेम है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, 2 से कट जाएगा तो दैट इज कितना आ जाएगा, 5 के। तो इस चीज को दैट इज 5 की पावर 3 लिखना सही है। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ये आपके 4 क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चनों में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, रफ वर्क में बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास लिखा है दैट इज 4 की पावर 3 की पावर 4। ठीक है, ये लिखा है। इस चीज को हम किसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की होल पावर 4। ये दोनों आपके अलग इक्वल नहीं होते। इस चीज को ये लिखना गलत है,
क्योंकि जब आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे दोनों की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, अलग अलग आएगी। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले राइट हैंड साइड को निकालता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको मालूम है a की पावर m होल पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12। तो आपका राइट हैंड साइड आएगी 4 की पावर 12। और यहां पर आप देखेंगे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालूंगा तो 4 की पावर में 3 और 3 की पावर में 4। तो पहले आपका जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो आप पहले इसको कैलकुलेट करते हैं पावर को। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। तो 4 की पावर 81। तो आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड 4 की पावर 81 आ रही है और राइट हैंड साइड 4 की पावर 12 आ रही है। तो ये दोनों नंबर आपके इक्वल नहीं है। तो इस चीज को ये लिखना क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कभी भी आपको अगर दिया हो दैट इज मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर में 2 और आपसे बोला जाए क्या ये नंबर इसके बराबर होगा, तो इस चीज को ये लिखना गलत है। 2 की पावर 3 की होल पावर 2, ये दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि राइट हैंड साइड कितना होगा, तो a की पावर m होल पावर n, तो दैट इज पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ये वैल्यू 64 आएगी। लेकिन अगर आप इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो पहले इस पावर को बेटा कैलकुलेट करिए। ठीक है, इस पावर को कैलकुलेट करेंगे तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द 2 की पावर 9। और बेटा 2 की पावर 9 कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 512 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 512 आ रहा है और ये आपका 64 आ रहा है, दो की इक्वल नहीं है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कोई बोले कि सर इसको कैलकुलेट करके बताइए, दैट इज नथिंग बट द लिखा है 2 की पावर 3 की पावर में 2, इसको कैलकुलेट करना है। यू वांट टू कैलकुलेट दिस। तो मैंने बताया कि जब भी आपका 2 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर में 2 लिखा है, तो सबसे पहले बेटा क्या कैलकुलेट करते हैं, इस पावर को कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सबसे पहले बेटा मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा। ठीक है, या फिर आप एक बार में अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते तो देखो पहले तो आप पावर में इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर में 2 की पावर दैट इज 2 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर में 2। तो इसको कैलकुलेट करना है, पहले आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट करिए, पावर को कैलकुलेट करिए। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दिस इज 2 की पावर में 2 और 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? ध्यान से देखिए, 2 की पावर में 2 दिया है, 2 की पावर में 3 दिया और 3 की पावर में 2 दिया। तो पहले मैंने पावर को कैलकुलेट, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दिस इज नथिंग बट द 2 की पावर में 9 कितना होता है, 512। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 512। तो इसकी वैल्यू इतनी आने वाली है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब यहां पर आते हैं आपको बताने कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है। तो डेटा 4 की पावर में 3 और 3 की पावर 4 को क्या हम इसके बराबर लिख सकते हैं? चलिए इधर आते हैं। दिस इज नथिंग बट द 4 की पावर में 3 और 3 की पावर में 4। तो बेटा पहले मैं इस पावर को कैलकुलेट करूंगा। तो 3 की पावर में बेटा 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। तो इस चीज को ये लिखना सही है। तो 4 की पावर में 3 और 3 की पावर में 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 81। ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? क्या इस चीज को ये लिखना सही है? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगा, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगा तो ये बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द, ये कितना हो जाएगा, ये तो बेटा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिस इज रिटन एज ए 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 2 कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर में 9 हो जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? कोई बोले कि सर जो है दैट इज 2 की पावर में लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 और 2 इससे कैलकुलेट 2 की पावर में 18, जो कि यहां से भी वैसा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मैं 2 की पावर में ही कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, चलो
तो पहले मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट करना था, 2 की पावर में 2 लिखा है और ये 3 की पावर में 2 लिखा है। 3 की पावर में 2 कितना होता है 9। अब a की पावर m होल पावर n, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 9, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड 2 की पावर 18 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड जब निकालेंगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2, इसको निकालना है। तो पहले तो 3 की पावर 2 कैलकुलेट करिए बेटा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 की पावर दैट इज 521 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 512 आ रही है और राइट हैंड 2 की पावर 18। तो इस चीज को ये लिखना गलत है, मैंने आपको बताया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये इसके बराबर नहीं है। तो जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत स्टेटमेंट है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अभी बेटा आपने इसको निकाला, ठीक है, क्या इसको ये लिखना सही है? तो आप देखेंगे दैट इज, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर में 2 और 3 की पावर में 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 और 2 की पावर में 9। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 2 की पावर में 2 की पावर 6। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या इसको ये लिखना सही है? तो आप देखेंगे 2 की पावर में 2 है और 2 की पावर में 3 और 3 की पावर में 2। तो पहले पावर को कैलकुलेट करिए। तो दिस इज रिटन एज ए 2 की पावर में 2 की पावर में 9। तो इस चीज को ये लिख सकते हैं। तो दैट इज, ये आपका कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज नथिंग बट द ट्रू स्टेटमेंट। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को मेरी सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कल हम लोग जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज और कल की जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई उसमें मैंने आपको पहले एक्सपोनेंशियल दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के सारे रूल बताए, उस पे बेस्ड मैंने आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन करवाए और फिर उसके बाद मैंने आज आपको सारे के सारे रूल्स एक बार फिर से क्या कर दिए हैं बेटा, रिकॉल कर दिए हैं। तो मुझे आशा होगी कि आपको सारे के सारे रूल्स आपको लगाना अब आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आपको कल की क्लास मिस नहीं करती है। और ठीक है, और आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा दैट इज विज्ञान गुरुकुल के ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी विज्ञान गुरुकुल की ऑफलाइन क्लासेज हैं वो किस मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, 30 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। और एक महीने की जो आपकी डेमो क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ द कॉस्ट है। हम लोग एक महीने की डेमो क्लासेज दे रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम किस क्वालिटी और किस कंटेंट के साथ शाहजहांपुर में आ रहे हैं। जो क्वालिटी आपको कोटा जैसे बड़े शहरों में मिलती थी, दिल्ली जैसे महानगरों में मिलती थी, अब सेम क्वालिटी और सेम कंटेंट के साथ आपका जो है हम शाहजहांपुर में आपके साथ हैं। ठीक है, हमारी जो डेमो क्लासेस हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके रोज हमारे सेंटर पे इंक्वायरी लगातार बढ़ रही है और हमें जो है अपने रजिस्ट्रेशन जल्दी ओपन करने पड़ रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी हमारे सेंटर पे विजिट करेंगे उतनी जल्दी हम आपका फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। हमारे विज्ञान गुरुकुल में दैट इज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर एकेडमिक बैचेज भी चलते हैं जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को टीच किया जाता है, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट और खासकर यूपी बोर्ड में भी दोनों मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को दैट इज क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th इनकी आपकी बोर्ड के लिए भी क्लासेज मिल जाएंगी। और जो बच्चे अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आईआईटी जेईई नीट के फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएंगे। दैट इज अगर बच्चा 11th में है तो उसके लिए 2 ईयर का दैट इज फाउंडेशन प्रोग्राम होगा, अगर बच्चा 9th में है तो उसके लिए दैट इज 4 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम होगा। जो स्टूडेंट 12th पास आउट हो रहे हैं उनके लिए हमारे लिए दैट इज ड्रॉपर बैच भी अवेलेबल है, जिसमें 1 साल में आपके पूरे के पूरे जेईई और नीट की सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा और आपको कंपटीशन के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। हमारा जो एड्रेस है
दैट इज इन मोबाइल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है शाहजहांपुर में अंटा चौराहा, दैट इज जो कि आपका जहां कहां पर तक्षशिला, अंटा चौराहा में आप देखेंगे तक्षशिला पब्लिक स्कूल है, और इस तक्षशिला पब्लिक स्कूल से जस्ट पहले आप देखेंगे कि दैट इज सिन्हा क्लिनिक की गली में अंदर की तरफ 5 दैट इज 50 to 100 मीटर्स अंदर जब आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, जिसका नीचे का ग्राउंड फ्लोर हमने पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा है। तो आप जल्दी हमारे ऑफलाइन क्लासेज के लिए हमारे सेंटर पे विजिट करें और अपनी सीट को सुनिश्चित करें। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड राधे राधे।